जिस गयाना में 56 साल बाद पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री, उस गयाना में आज भी है हिंदुओं की एक बड़ी आबादी। भरत जगदेव, छेदी जगन जैसे हिंदू बन चुके हैं राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति इरफान अली के पास है गयाना की कमान। राष्ट्रपति इरफान अली का योगी के यूपी से है गहरा रिश्ता। गयाना दक्षिण अमेरिका में बसा एक ऐसा देश है जहां भारी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद 56 साल तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री गयाना की धरती पर कदम नहीं रख सका। 56 साल का ये इंतजार उस वक्त खत्म हुआ जब 20 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना पहुंचे। भारत के प्रधानमंत्री का गयाना की धरती पर कदम रखना वहां के लोगों के लिए कितना बड़ा ऐतिहासिक पल था, ये इस बात से समझ सकते हैं कि पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए खुद गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली अपने मंत्रियों की फौज के साथ पहुंचे और बड़ी ही गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी को गले से लगाकर उनका स्वागत किया। करीब 10 सेकंड तक इरफान अली और पीएम मोदी एक दूसरे को बड़ी ही आत्मीयता के साथ गले से लगाते रहे, जिसे देखकर लग रहा था जैसे वर्षों बाद कोई अपना मिलने आया हो। भारत के प्रधानमंत्री के लिए ये भाव, ये प्यार, ये सम्मान यूं ही नहीं है। इरफान अली आज भले ही गयाना के राष्ट्रपति हो, जन्म से इसी गयाना के नागरिक हो, लेकिन उनकी जड़ें सनातन धर्म, संस्कृति और परंपराओं वाले देश हिंदुस्तान से जुड़ी हैं। वो भी हिंदुस्तान के उस राज्य उत्तर प्रदेश से जहां की सत्ता योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। दरअसल दक्षिण अमेरिका में बसा गयाना एक ऐसा देश है जहां की आबादी 8 लाख है और इनमें भी 40% से ज्यादा आबादी हिंदुस्तानी मूल के लोगों की है, जिनमें राष्ट्रपति इरफान अली भी शामिल हैं, जिनके पूर्वज भारत के ही रहने वाले थे। 186 साल पहले गिरमिटिया मजदूर के तौर पर गयाना भेजे गए थे और वहीं कर होकर रह गए। कैसे पहुंचे गयाना? भारत पर जब अंग्रेजों का राज था तब भारी संख्या में भारत के लोगों को दूसरे देशों में मजदूरी करने के लिए भेजा जाता था। 1834 के दशक में भी ऐसा ही हुआ जब भारत से बड़ी संख्या में लोगों को 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर अमेरिका, अफ्रीका और यूरोपीय देशों में मजदूरी के लिए भेजा गया, जिन्हें काम के बदले में बहुत ही कम वेतन दिया जाता था और कठिन शर्तें थोप दी जाती थी, जिसकी वजह से ये गिरमिटिया मजदूर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद भी वापस भारत नहीं लौट पाए, क्योंकि उनके पास वापस लौटने के लिए पैसे नहीं होते थे, जिसकी वजह से मजबूरी में उन्हें हमेशा के लिए वहीं बसना पड़ा। और आज इन्हीं गिरमिटिया मजदूरों की पीढ़ी गयाना के विकास में अहम योगदान दे रही है। तो वहीं यहाँ की राजनीति में इनकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई है कि 1992 में पहली बार एक हिंदू छेदी जगन गयाना के राष्ट्रपति बने। 1997 में छेदी जगन की पत्नी जेनेट जगन गयाना की राष्ट्रपति बनी। जेनेट जगन गयाना की प्रधानमंत्री और पहली उपराष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। 1999 में अमेठी के रहने वाले भरत जगदेव भी गयाना के राष्ट्रपति बने। साल 2020 में इरफान अली गयाना के राष्ट्रपति बने और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जड़ें भी भारत से जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रपति इरफान अली का जन्म भले ही गयाना में हुआ हो, लेकिन उनके माता पिता जहां इंडो गयाना परिवार से थे, तो वहीं परदादा और परदादी का नाम उजियारी और भुजावन थे, जो उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के रहने वाले थे। साल 1894 में राइन जहाज से बंधुआ मजदूरों के तौर पर परदादी उजियारा और दिलदार समेत
सहित 4 बच्चों और बहू को अंग्रेजों ने तत्कालीन ब्रिटिश गयाना भेज दिया था और वो फिर कभी वापस लौटकर भारत न आ सके। यही गयाना में बस गए। इरफान अली इन्हीं में से एक दिलदार के वंशज हैं जो आज गयाना के राष्ट्रपति का पद संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं, 40% आबादी हिंदुस्तानी मूल की होने के नाते गयाना में होली और दिवाली भी जोरों शोरों से मनाई जाती है। यहाँ तक कि होली और दीपावली पर राष्ट्रीय छुट्टी भी होती है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि भारत और गयाना की संस्कृति एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है। लेकिन इसके बावजूद 56 साल तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री गयाना नहीं गया। 20 नवंबर को जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो ये इंतजार खत्म हुआ और राष्ट्रपति इरफान अली ने भी पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करने के साथ ही उन्हें गयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित भी किया। बहरहाल, भारत और गयाना के रिश्तों पर आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गयाना में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। योर एक्सीलेंसी राष्ट्रपति इरफान अली, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। कैरिबियन की गार्डन सिटी जॉर्ज टाउन में हमारे भव्य स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति इरफान अली और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 56 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का गयाना की यात्रा पर आना हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। गयाना के साथ मेरा निजी रूप से गहरा नाता रहा है। लगभग 24 वर्ष पहले एक सामान्य नागरिक के रूप में मुझे यहां आने का अवसर मिला था। भारत और गयाना के संबंध कितने ऐतिहासिक और गहरे हैं, उसकी झलक मैंने उस समय देखी थी। आज प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर यहां आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति इरफान अली का भारत के साथ एक विशेष और अटूट नाता है। पिछले वर्ष उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में प्रवासी भारतीय दिवस की शोभा बढ़ाई। उनकी यात्रा से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रेरणा मिली थी। इसी सकारात्मक भाव से आगे बढ़ते हुए हम अपनी पारस्परिक लाभकारी साझेदारी की रचना कर रहे हैं। आज की बैठक में हमने हमारे सहयोग को मजबूत करने के लिए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की है। हमारे आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। गयाना के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह भारत के लिए उच्च प्राथमिकता का विषय है। हम इस सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। कृषि के क्षेत्र में हमारी करीबी सहयोग रहा है। पिछले वर्ष भारत द्वारा दिए गए मिलेट सीड्स से हम गयाना के साथ साथ पूरे क्षेत्र की फूड सिक्योरिटी बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। उसी प्रकार राइस मिलिंग, शुगरकेन, कॉर्न, सोया,
तथा अन्य क्रॉप्स की खेती बढ़ाने में भी हम सहयोग करेंगे।